पिद्दू, पिद्दू, जी पापा। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ पापा। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बताइए। वो जो तुम खेलने जाते हो बड़े वाले पार्क में, आज से तुम वहां नहीं जाओगे। पर क्यों पापा? हमारे घर के पास जो छोटा पार्क है उसमें खेलने जाया करो। पर वो बहुत छोटा पार्क है पापा, और मेरे सभी दोस्त उस बड़े पार्क में आते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत दूर है। अब से तुम छोटे पार्क में ही जाया करोगे। ठीक है। पिद्दू, कैसे बैठे हो? दादी, मुझे लगता है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अरे बेटा, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसी ही बात है दादी, उन्होंने मुझे बड़े पार्क में जाने से मना कर दिया है। तो बेटा पिद्दू, उनकी बात तो माननी चाहिए ना। बड़ों की बात माननी ही चाहिए। नहीं दादी, मैं बड़े पार्क में ही जाऊंगा। अरे मेरा बेटा पिद्दू, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत घना जंगल था। उसमें पहाड़ थे, शीतल निर्मल जल के झरने बहते थे। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। पर्वत की गुफा में एक शेर, शेरनी और इनके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे पापा और मम्मी के साथ जंगल में निकलते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। पर क्यों दादी? क्योंकि जंगल में छोटे छोटे बच्चों को खतरा था। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार कहते थे, उन्हें समझाते थे कि वे अकेले गुफा से बाहर भूल कर भी ना जाएं। लेकिन बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शेर शेरनी जंगल में गए थे। बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने से पानी पी आएं और जंगल में थोड़ा घूमे। हिरन हिरनियों को डरा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे ने कहा, पापा ने कहा है कि अकेले गुफा से बाहर मत निकलना। झरने के पास जाने को तो बिल्कुल मना किया है भैया। तुम ठहरो, पापा और मम्मी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है। सब पशु तो हम लोगों से डरते ही हैं, फिर डरने की क्या बात है। छोटा बच्चा अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, भैया मैं तो मम्मी और पापा की ही बात मानूंगा। मुझे अकेले जाने से डर लगता है। बड़े भैया ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से बाहर निकला और झरने के पास गया। उसने पेट भर के पानी पिया। तब हिरणों को डराते हुए इधर उधर घूमने लगा। जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर हम किसी चिड़ियाघर में बेच देंगे तो अच्छे पैसे कमाएंगे। शिकारियों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उन लोगों ने उसे कंबल से ढक दिया और बच्चे को पकड़ लिया।
फिर क्या हुआ दादी? बेचारा शेर का बच्चा क्या करता, उसे उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। शिकारियों ने उस बच्चे को जंगल से बाहर ले जाकर एक चिड़ियाघर को बेच दिया। वहाँ उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। बार बार वह गुर्राता और लोहे की छड़ों को नोचता था। उसके नोचने से पिंजरा तो टूट नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। बार बार वह यह बोलता कि मुझे मम्मी और पापा की याद आ रही है। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो दुखी होता और उछलता था। यदि कोई उसकी बात को समझ सकता तो उससे अवश्य ये कहता था, तुम अपने मम्मी पापा और बड़ों की बात अवश्य मानना। बड़ों की बात ना मानने के कारण ही मैं आज इस पिंजरे में बंद हूँ। आज मैं पछता रहा हूँ। तो पिद्दू, जी दादी। तुमने इस कहानी से क्या सीखा? कि दादी, हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और मैं कल से छोटे पार्क ही जाऊंगा। हाँ बेटा, बड़ों की बात मानो।